भक्ति इबादत का एहसास, जैसे कोई थाम कर उंगली लिए जाता है उस पार, जहां न मैं होती हूं और ना ही तुम, बस वही होता है जिसके होने से मैं भी हूं और तुम भी। तो चलो नजर और नजारों से पार चलते हैं भक्ति संगीत के जरिए। भक्ति संगीत। कहते हैं संगीत दिल की आवाज है, इसे दिल से सुनिए। और जब इसके सुरों में निरंकार सद्गुरु की कृपा, इनकी रहमतें शामिल हो जाती हैं ना, तो संगीत की पुकार उस अनहद तक जाती है जो इस कायनात के हर तार में समाया है। चलिए महसूस करते हैं। रूह के एहसास पिरोए हैं इन तरानों में, एक इबादत सी लिखी जाती है दिल के वीरानों में। जब दिल के वीरानों में इबादत के शब्द लिख दिए जाते हैं ना, तो जिंदगी का हर लम्हा मुस्कुराने लगता है, हर जर्रे से संगीत फूटता है। कोई मीरा दीवानी हो जाती है, कोई भक्त कबीर बन जाता है, कोई मंसूर हंसते हंसते कुर्बान हो जाता है, तो कोई सूली चढ़ जाता है, कोई डायोजनीज दीवाना फकीर बन जाता है। कहते हैं कि डायोजनीज हर वक्त परमात्मा की मस्ती में रहता था। एक दिन एक व्यक्ति सुबह समंदर के किनारे सैर पर निकला, तो उसने देखा कि डायोजनीज एक चम्मच लिए समंदर की ओर जाते और चम्मच में पानी भरते, फिर वो
पानी लाकर रेत से बनाए एक छोटे से गड्ढे में डाल देते, और ऐसा वो बार बार कर रहे थे। उस व्यक्ति ने डायोजनीस को ये सब करते देखा तो उसे लगा कि शायद कोई पागल आदमी है। घड़ी भर के लिए उसने सोचा कि मुझे इसमें दखल नहीं करनी चाहिए, पर मन कुछ ऐसा होता है ना जो जानना चाहता है। उसने सोचा, हो सकता है वो पागल ना हो, अगर मैं उससे पूछ भी लूं तो बुराई क्या है। उसने आखिर पूछ ही लिया, मैं दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन तुम ये कर क्या रही हो? डायोजनीस ने कहा, मैं सागर को खाली करने की कोशिश कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे भगवान, इस चम्मच से? फिजाओं में सूरज उग रहा था। डायोजनीस हंसने लगा और बोला, और तुम क्या कर रही हो? यही तो तुम भी करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा मन और कुछ भी नहीं, एक चम्मच भर है, या इतना भी नहीं। तुम इस विशाल परमात्मा, इस अनंत अस्तित्व को पूरी तरह से जान लेना चाहती हो, इसकी मर्जी को जान लेना चाहती हो। मैं जो कर रहा हूं, मुझे मालूम है ये संभव नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि तुम जो कर रही हो वो भी मुमकिन नहीं। पता है, ये पढ़कर मैं सोचने लगी, कहीं यही मैं भी तो नहीं कर रही। एक जर्रे भर भी अस्तित्व नहीं है मेरा, और मैं इस विशाल परम अस्तित्व की मर्जी को जानना चाहती हूँ। इसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसके विधान में दखलंदाजी। ये मेरी नासमझी नहीं तो और क्या है। बस यही गुजारिश कि जिंदगी को, अस्तित्व को समझने की कोशिश ना करके बस जीने की कोशिश करें। फिर क्या, जिंदगी हर पल
जो भरी आंखों में अजनबी लोग भी पहचाने से लगते हैं मुझे। तेरे रिश्ते में तो दुनिया ही पिरोली मैंने। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी यकीनन होता होगा। जब जिंदगी में रब शामिल हो जाता है तो हम जिस किसी से भी मिलते हैं, चाहे कोई अजनबी ही क्यों ना हो, वो अपना सा लगता है। एक संत रास्ते से गुजरते थे तो रोज एक विरोधी उनके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक देता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते। उस व्यक्ति का ये नियम बन गया था, जब भी संत उधर से गुजरते तो वो ऊपर से कूड़ा फेंक देता। कहते हैं ऐसा होता रहा। एक दिन जब ऊपर से कूड़ा नहीं फेंका गया तो संत ने
मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे सज़ा दीजिए। संत ने पूछा, ऐसी क्या बुराई है तुम में और ऐसा क्या गुनाह किया है तुमने? व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई भी अच्छी वस्तु दिखती है ना तो लालच आता है मेरे मन में, काश ये वस्तु मुझे हासिल हो जाए। और कोई मुझ पर गुस्सा करता है तो मुझे भी उससे बदला लेने का मन करता है, बहुत क्रोध आता है। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं मुझ में, कृपा करके मुझे सजा दीजिए ताकि मैं प्रायश्चित कर पाऊं। संत ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है, और अगर तुम चाहते ही हो तो जब भी तुम अपने जैसे किसी भी इंसान को देखो तो उसे माफ करना, और ये याद रखना कि तुम भी उसी की तरह हो। अगर आज मैंने तुम्हें सजा दे दी तो तुम भी ऐसी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी मानोगे और उसे सजा देना चाहोगे। कितना सच है ना? हम सभी इंसान लगभग एक जैसे हैं, हम सब में ये कमियां हैं। अगर हम खुद को माफ कर देते हैं ना तो हमें दूसरों की भी गलतियों को नज़रअंदाज करना और माफ करना आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहीं ना कहीं दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। खुद के लिए तो चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो लोग हमें माफ कर दें। जब बात दूसरों की आती है तो हमारा नजरिया बदल जाता है, हम दूसरों की गलतियों को उछालना पसंद करते हैं। बाइबल में जीसस ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए, ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड मेरा अकेले का नहीं है, उसका भी है, जिसके लिए हम वैर विरोध का भाव रख रहे हैं। जिंदगी की इस सच्चाई को समझना, जिस तराजू पर आप दूसरों को तौलते हो ना, उस पर खुद बैठ कर देखना। मत भूलें कि हम सभी कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। सभी को नफरत और वैर का भाव बुरा लगता है, और सभी को प्रेम विनम्रता अच्छी लगती है। फिर क्यों? हम अपने लिए तो प्यार का व्यवहार चाहते हैं और दूसरों से दिल दुखाने वाला व्यवहार कर बैठते हैं। हम अब तक किसे नफरतों से बदल पाए हैं? अगर किसी को कोई बदल सकता है ना तो वो है दया प्रेम का भाव, दूसरों के दर्द को समझने का भाव। किसी की आंख का आंसू मेरी आंखों में आ छलके, किसी की सांस थमते देख मेरा दिल चले थमके, किसी के जख्म की टीसों पे मेरी रूह तड़प जाए, किसी के पैर के छालों से मेरी आह निकल जाए। प्रभु, ऐसे ही भावों से मेरे इस दिल को तुम भर दो। मैं कतरा हूँ, मुझे इंसानियत
सुना था कि ईश्वर हंसता है जब दो भाई अपनी अपनी ज़मीनों को बांट कर कहते हैं, आधी तेरी और आधी मेरी। ईश्वर हंसता है, ये सारी की सारी कायनात तो मेरी है और ये इसे अपनी अपनी समझने की भूल कर रहे हैं। अगर हम ये मानते हैं कि तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इतनी उलझने किस लिए, इतना वैर विरोध किस लिए? रामायण में एक जगह प्रसंग आया, वन जीवन की मुश्किलों से ऊब कर एक दिन लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, भैया आज माता कैकेयी की वजह से हम जंगल जंगल भटक रहे हैं ना। अगर उन्होंने वैसा ना किया होता तो आज हम आराम से राजमहल में रह रहे होते। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, नहीं, किसी का कोई दोष नहीं, ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए हुआ, और जो हुआ यही सबसे अच्छा है, नियति यही चाहती है। ये सुनकर मैंने सोचा, हाँ, अगर ये मुश्किलें ना आई होती तो राम इतने महान कैसे होते, रामायण की कहानी कहाँ बनती, बिना मुश्किलों के कोई आज तक महान कहाँ बना। लेकिन हम क्या करते हैं कि मुश्किलों को जीने की बजाय किसी पर दोष मढ़ देते हैं। दरअसल हमें कोई चाहिए होता है जिस पर हम अपनी गलतियां थोप सकें, अपनी परेशानियों की वजह बना सकें। अंततः वही होता है जो इसकी मर्जी होती है। हाँ, लेकिन सावधान रहें, मेरा रोल राम का ही रहे, रावण का ना हो जाए। मेरे कर्मों को इतनी स्वतंत्रता और चुनाव विधाता ने बख्शा है। कितना अच्छा होना कि अपने साथ साथ दूसरों की भी मुश्किलों को मिलकर जिएं। सभी की जिंदगी में प्रीत की ये रीत होती है, जरा सी हार होती है, जरा सी जीत होती है। किसी का गीत होता है किसी की जिंदगानी पर, किसी की जिंदगानी ही किसी का गीत होती है। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया। सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे। उस दे दिल विच आप विराजे, हौले जिहा समझावे। उस दे दिल विच आप विराजे, हौले जिहा समझावे। ए खेड़ा ने, ए खेड़ा ने, ए खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया, ए खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया। सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में रुक कर सोचें जरूर कि कहाँ पहुंचना है, किससे जीतना है, क्या पाना है। जो अपनी जिंदगी इस तरह से जी चुके हैं
एक बार उनसे भी ज़रूर पूछें कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। मेरी समझ में मैंने तो बस इतना ही जाना है कि आज और इस पल को जिया जाए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक गीत के हवाले से बार बार कहा, आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर, किसको खबर ये कहाँ टूट जाए। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमसे यही कहते हैं कि ये जो खूबसूरत धरती हमें मिली है इसे और खूबसूरत बनाएं। हम कोशिश करें दूसरों की खुशियों की वजह बने, दर्द की नहीं। दूसरों के काम आने, दूसरों को खुशी देने से बेहतर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं। निरंकार सद्गुरु के अलावा यहाँ कोई किसी का साथी या सहारा नहीं। किसी से कोई उम्मीद ना रखें। चलो आज से और अभी से एक काम करें, हर एक पल को ऐसे जिएं जैसे कि आखिरी पल हो, और हर मिलने वालों से शक्ति संग